नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का, लेकिन आज बहस किस पर? देश के संसाधनों पर मुस्लिमों के पहले हक को लेकर छिड़ी हुई बहस के बीच कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया और चुनाव के बीच लिया गया यह फैसला अब सियासी मुद्दे में तब्दील हो चुका है। दरअसल राज्य सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि एनसीबीसी ने दी है। अब कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का यह दांव खेला ही था, प्रदेश सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। मोर्चे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में आरक्षण पर लिए गए कांग्रेस के फैसले को लेकर कांग्रेस को घेरा और आरोप यह लगाया कि ओबीसी का हक लूटा जा रहा है। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने और कैसे घेरा कांग्रेस को, पहले वो सुनिए। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया। मुस्लिम आरक्षण का यह मुद्दा बढ़ता जा रहा है, पर क्या ऐसा सच में हुआ है? पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद हंसराज अहीर ने बताया कि कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है और इसकी ही एक कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया गया। इससे कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला। इस आरक्षण के गणित पर आज ही करने वाले हैं चर्चा और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आरक्षण की आड़ में तुष्टीकरण वाली चाल, तुष्टीकरण की राजनीति होती आ रही है। जाहिर है कई सवाल भी उठते हैं। आइए उन सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल, तुष्टीकरण वाला दांव कांग्रेस को जिताएगा चुनाव? कर्नाटक सरकार लूट रही है ओबीसी का हक, कांग्रेस का आरक्षण कार्ड क्या कामयाब होगा? और कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोल मोदी ने खोल दी है क्या? मुसलमानों पर मेहरबानी तुष्टीकरण की निशानी है क्या? चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको दिखाएंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इस मामले पर कैसे कांग्रेस को घेरा है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए है और भी एससी का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है।